वो एक्सरसाइज करें। As soon as the young people have had a chance to find their seat, ऐसा मुमकिन है कि जो नौजवान बच्चे हैं वो जरा अपनी जगह पर खड़े हों। I want us to be absolutely quiet and not say a word or make a sound. और मैं चाहता हूँ कि ये जो सारे बच्चे लोग बैठे हुए हैं, ये अपनी जगह पर मौजूद हैं, वो बिल्कुल खामोश हो जाएं और कोई बात नहीं करेंगे। बैठे रहिए अपनी जगह पर और कोई गुफ्तगू नहीं करेगा। I did that for a reason. मैंने ये एक वजह के ये सब कुछ जो आपको करने का मोशन होने के लिए कहा है, इसकी एक वजह है। I walked outside this morning to get some fresh air. मैं जब बाहर निकला कुछ ताज़ा हवा लेने के लिए सुबह, I was just praying and talking to God. और मैं उस वक्त दुआ कर रहा था और खुदा से बात कर रहा था। And I heard 2 roosters crowing. और मैंने 2 जो हैं वो अपने सरगोशियां अपनी आवाज में सुनी। I couldn't see where they were. I just could hear them. मैंने सुना, कुछ आवाजों को सुना, मैंने नहीं पता था कि मुझे नहीं पता वो कहाँ से आई। One was up one end of the street somewhere, and one was up the other end. मुझे नहीं पता, एक शायद पिछली गली से है या एक गली के कॉर्नर से आवाज आई। And one rooster would crow, cock-a-doodle-doo. और एक जो थी वो उसके मुर्गे के बोलने की आवाज थी। And it would all go quiet. और फिर एकदम से खामोशी हो गई। And then a little bit later, the other one would crow back, cock-a-doodle-doo. और फिर दूसरे ने भी इसी तरह से किया, मैं नहीं कर सकती। And this rooster would be listening for that one's crow. और फिर जो है वो उसकी आवाज को सुन रहा था। And then he would go, cock-a-doodle-doo. उसने फिर उसको जवाब दिया इसी तरह से। They didn't go, cock-a-doodle-doo, cock-a-doodle-doo, cock-a-doodle-doo at each other. वो इस तरह से नहीं बोल रहे थे, मतलब जोर जोर से एक दूसरे के साथ गुफ्तगू अजीब तरीके से नहीं कर रहे थे। One would crow, the other would wait, and then the other one would crow. जब एक जो है वो बोल रहा था तो दूसरा खामोश हो जाता और उसकी आवाज को सुनता। And God said to me, out of those 2 roosters crowing, और इन दोनों बातों को, इन दोनों को गुफ्तगू करते देख कर खुदा ने मुझसे कहा, most of the time Christians won't even shut up and listen to each other. और बात आप सबको समझ आ गई होगी इस बात की कि ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात जो मसीही लोग हैं वो आपस में झगड़ा करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, एक दूसरे को चुप करवाते रहते हैं। Guys, we don't talk when I'm talking, okay? ब्रायन मेहरबानी, जब मैं बात कर रहा हूँ तो कोशिश करें कि गुफ्तगू ना करें। Most of the time Christians won't even shut up for a few moments to completely listen to each other. बहुत सारे बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि कुछ मसीही जो हैं वो खामोश होकर एक दूसरे की बात को अपनी बारी पे सुनते हैं। So how would they ever be quiet and listen to me? और ये कितना अच्छा है कि आप सब भी ऐसे ही खामोश रहे और मेरी बात सुने। Does that make sense? ये खुदा जो है इनसे बात कर रहा है। I'm reminded of the book, the story of the prophet in the rock. और मैं मुझे एक कहानी याद आ रही है बाइबल मुकद्दस में, जो एक खुदा का खादम था जो कि एक चट्टान पर था मौजूद। I'm pretty sure it was Elijah. वो एलीशा था। And God took him and he showed him, he put him in the cleft of a rock and he showed him a mighty wind. There was a mighty wind that blew and everything moved. और उसको खुदा ने पहाड़ पर वो गया और खुदा ने उसको वो तमाम जो बादशाह थी, तमाम जो खूबसूरतियां थी, दुनिया का जो रौनक थी वो दिखाई। But God wasn't in the mighty wind. और खुदा जो है उसने उसको हवा को नहीं रोका। And then there was an earthquake and it shook the whole place where they stood. और एकदम से खूब जोर की आंधी आई, तूफान आया और वो जो पहाड़ था जहां वो खड़े थे वो लर्ज़ गया। But God's voice wasn't in the earthquake. और खुदा की आवाज जो है वो इस ज़लज़ले में नहीं थी। And God was in the still small voice. और खुदा उस खूबसूरत खामोश और धीमी आवाज में मौजूद था। In the secret place of the Most High is where we hear God. और इसलिए ये तब होता है जब हम अपनी खास जगह पर खामोशी से जाकर दुआ करते हैं।
40 something years ago, when I was a brand new Christian, 40 साल पहले जब मैं एक नया मसीही बना था, a powerful prophetess came to our town. और एक बड़ा जबरदस्त खुदा का ममसूर जो था वो मेरे दरमियान मेरे सामने आया, And in a big meeting with hundreds of people there, और वहाँ बहुत बड़ी मीटिंग थी जहाँ पे 100 की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में लोग जमा थे। she stopped in the middle of her sermon and she came down and she invited me and said, "Young man, come to the front." और वो एक खादमा थी और उसने अपनी मीटिंग के दौरान खामोश हुई कलाम सुनाते और उसने मुझे बुलाया कि तुम सामने आओ। I come from a tiny little village. और क्योंकि मैं एक बहुत छोटे गांव से था, There was more people in that room than lived in my whole village. और जितने को लोग यहाँ पे मौजूद हैं इतने ही लोग थे मेरे गांव में। And I'm out there standing in front of all of them, and I thought they're all looking at me. और मैं जब उन्होंने मुझे सामने बुलाया तो जब मैं सामने खड़ा हुआ तो मैंने देखा वो सारे मुझे ही देख रहे हैं। And she prophesied over me. और उसने उस वक्त मुझ पर नबूवत की। Over 40 years ago. ये 40 साल पहले की बात है। And she said, "Young man, you will be a pillar in the house of God." और उसने मुझे कहा कि तू खुदा के घर में एक मुमार का काम करेगा। And God will give you a message to take to the world, and you will teach and train other pillars. और खुदा तुझे कौमों में लेके जाएगा, मुल्कों में लेके जाएगा और तू एक बुनियादें वहाँ खुदा के कलाम की कायम करेगा। I didn't even know what it meant. I had to go and ask my home group leader. I was a brand new Christian. और मैं उस बात को नहीं समझ आता, मैं तो किसी शख्स को जानता भी नहीं था, मैं क्योंकि मैंने अभी थोड़ा अरसा ही हुआ था कि मसीह को कबूल किया था। I understand now, over 40 years later, that what God is doing around the world is the manifestation of that prophecy. और आपको पता है कि मैं अब उस बात को समझ रहा हूँ कि खुदा ने उस वक्त मेरे लिए क्या कलाम किया था। That wonderful lady's passed on now, but her word still goes forth. वो जो ख़वातीन, वो जो औरत हैं जिन्होंने मेरे लिए इस बात की नबूवत की थी, वो तो चली गई हैं दुनिया से, वो तो फौत हो गई हैं, लेकिन उनकी जो अल्फाज थे वो अभी भी जिंदा हैं मेरे लिए। But there was a second part of that prophecy. और इसका जो मेरे लिए नबूवत की गई है, इसका जो दूसरा हिस्सा था, And it was this. और वो ये था, As many people as received the message that you bring from God. और जब तू खुदा के कलाम को पेश करेगा, खुदा के कलाम को फैलाएगा, तो बहुत सारे लोग उससे खुदावंद के कलाम से सीखेंगे और बरकत पाएंगे। There will be an equal amount that reject it. और ये वही बात है जो कि अक्सर जो है वो उसको रिजेक्ट किया जाता है। And both those parts of that prophecy come true. और वो जो सारी बातें जो कलाम की नबूवतें मेरे लिए हुई वो अब मेरे लिए पूरी हो रही हैं। When I teach School of the Spirit, जब मैं स्कूल ऑफ स्पिरिट का जो है वो आपको पता है कि इनकी वीडियो क्लिप्स आते हैं, कलाम सुनाते हैं। I find that pastors and leaders are either excited about what they're learning and growing in. और आपको पता है बहुत सारे खादमीन जो है वो उसको देखते हैं, सुनते हैं और फिर वो उसको देख के जो बरकत हासिल करते हैं उनका जवाब देते हैं। Or it doesn't take long and they're cranky with me. ये ज्यादा लंबा नहीं है, उस वक्त जो मैं सेंड करता हूँ मैसेज बहुत लंबा नहीं होता, इसके वो मेरे पे गुस्सा करें। Halfway through the first session, I can start to pick it. अभी जो हमारा पहला सेशन है इसमें मैं कुछ आपको ऐसे कहूँगा कि आपको कुछ चीजों को निकालना पड़ेगा। Those that's sort of leaning in, listening to the words. वो जो खुदावंद के कलाम को सुनते हैं और पढ़ते हैं। And those that's और वो जो ऐसे बैठते हैं, got their arms folded, looking at you, skewed you the look. वो मुझे इसी तरह से अजीब से रवैये से देखते हैं। But it's absolutely up to you. ये बिल्कुल आप पे मुनहसर है। What I share with you today, what I'm about to share, changed the way I walk with God. आज मैं जो आपसे एक खास बात करने को जा रहा हूँ कि अपना रास्ता जो खुदावंद के साथ आपका है उसको तब्दील करें। But the biggest and hardest thing is, most of what I learned in Bible school and Bible colleges and all those doctrines and things that they gave me. और बहुत सारी चीजें जो हम बाइबल कॉलेजेस में, बाइबल के स्कूल्स में और बड़े-बड़े डॉक्टरों से, आलिमों से सीखते हैं। They taught me what the Word of God said, but they didn't teach me how to apply it.
और वो हमें खुदा के कलाम की बातें तो बताते हैं, लेकिन वो हमें ये नहीं बताते कि हमें इस पर अमल कैसे करना है। In the book of John, यूहन्ना की किताब, no it doesn't. In the book of 2 Timothy, दूसरा तीमुथियुस chapter 3 verse 5, the word of God is talking about what things would be like in the end times. The word of God says what it would be like in the end times. और यहाँ पर खुदावंद का कलाम जो है वो हमें इस तरह से बताता है। How many people know that we are in the end times? आपको पता है कि हम उस पहले पिछले बाद में हम कहाँ थे? Do we need to do a listening exercise again? How many people know that we are in the end times? हम कितने लोग जानते हैं कि अभी हम इस वक्त इस टाइम में कहाँ मौजूद हैं? And talking of the end times, it talks about those that will have a form of godliness but deny the power thereof. और हम में से कितने लोग हैं जो ये जानते हैं कि हम आखिरी वक्त में कहाँ होंगे, अगर हम इस बात से वाकिफ हैं कि खुदा का रूह और उसकी कुव्वत हमारे साथ है। I never knew what that meant. मैं इस बात को पहले नहीं जानता था, Because I thought it was talking about those that would have a form of godliness but deny the existence of God's power. क्योंकि मैं पहले ऐसे था जैसे बस कोई आम शख्स जो होता है कलाम को पढ़ता है और बस ऐसे काम करता है। That's not what it means. इसलिए मुझे इसके मतलब का नहीं पता था। It's not that there's leaders that deny the existence of God's power. और बाज़-औक़ात होता है कि बाज़-औक़ात जो लीडर होते हैं वो भी खुदा की कुदरत का इनकार कर जाते हैं। Is that they have such a strict and tight rule and tight program on how churches run? क्योंकि उनके जो बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, बड़े शेड्यूल सख्त होते हैं, बड़े सख्त प्रोग्राम्स उन्होंने अरेंज किए होते हैं। This is how we do it. This is our top line. This is our bottom line. This is our rules. This is our program. क्योंकि ये उनके अपने बनाए हुए असूल होते हैं, ये उनकी अपनी बाउंड्रीज होती हैं जहाँ से वो कहते हैं कि इसी में रहना है। You can't preach or pray for anyone unless you have a bit of paper from Bible college. और आप कभी उसके लिए दुआ नहीं कर सकते जो आपको दुआ में दरख्वास्त नहीं देता। After a song we have a prayer, then we have a top line, and we have a bottom line, then we have an offering, and then we have something else. यहाँ तक कि हमारे असूल होते हैं कि हमें पहले बड़ों पे दुआ करनी है, फिर छोटों पे करनी है और एक बाउंड्री में रहना है। And there's no room left for God to have an opportunity for His anointing and His power to flow. और कोई ऐसी खास जगह, खास कमरा नहीं बना है कि जहाँ हम खुदा को अपना काम करने का मौका देते हैं। Because God is a gentleman. खुदा जो है एक बहुत ज्यादा सादा इंसान है, He will not force His way upon us. वो जो है हमारे वो नहीं चाहता कि वो हम अपने जो है चीजें, अपनी जो हुक्म है उन पर उस पर थोपे। We have to allow and invite Him in. हमें उसको इजाजत देनी है कि वो हमें अपने घर में बुलाए। Jesus said these words, यीशु ने ये फास कहे, talking to the Jews at the time, to the Pharisees. इस वक्त जो है उनके साथ एक कौम के साथ बात करते हुए He told them that the traditions of men उसने इंसान के जो रवायतें थी उनके बारे में बात की, have made the word of God of no effect. उन्होंने कहा कि खुदा के जो काम है वो तब तक जो है वो अमल में मतलब असर नहीं करते। That got them upset. ये चीजें जो है उन्होंने ये बात जो है उनको परेशान कर देती है। But sometimes I think it's just as true today. मैं समझता हूँ कि ये किसी हद तक बेहतर है, सच है। Wherever I go, all over the world. क्योंकि जब कभी हम पूरी दुनिया में जाते हैं, whether it's Australia, whether it's Germany, whether it's Pakistan, ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में, पाकिस्तान में, I hear the same thing. मैं ये एक ही बात सुनता हूँ। But that's our tradition, Pastor. ये तो हमारे रवायती खादम हैं। That's how we do it. जो हम करते हैं हमारे अपनी मर्जी से। Well, do we want the traditions of men or do we want the power of God?
क्या हमें उन खादमों की या उन बातों को जो है समझना है जो असूल बनाए गए हैं, या हमें खुदा के कलाम को समझना है? I don't think the traditions of men fitted too well when Jesus went out onto the hillside and said, "Everybody, come follow me out here and sit while I break up some loaves and fishes and give you a feed." और ऐसा भी है कि हाँ, यीशु मसीह को पीछे छोड़ दिया जाता है कि तू इधर खड़ा, और वो जो खादम है वो अपने आप को आगे रखते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए ये करेंगे वो करेंगे। They weren't too excited about their traditions of men when he healed a man with a withered hand on the Sabbath. और जब आप एक शख्स पे जो बीमार है उस पर हाथ रखते हैं रवायती तौर पे जो खादम है, But that's against our rules. ये जो है हमारे कवानीन के खिलाफ है। The first time I came to Pakistan, जब पाकिस्तान में मैं पहली दफा आया, and I didn't know anybody here. मैं यहाँ पर किसी से वाकिफ ना था, And my friend had organized the churches that I went and preached in. और मेरे एक दोस्त ने तमाम जो प्रोग्राम थे उनको मतलब ऑर्गेनाइज किया ताकि मैं वहाँ जाके, And I remember preaching in one church in Faisalabad. और मैं वहाँ एक फैसलाबाद में एक चर्च में कलाम की मुनादी कर रहा था। The sort of church that I normally wouldn't fit into. और ऐसा चर्च था कि जहाँ पे मैं अपने आप को अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। Oh, the minister had the fancy robes and the fancy hat. वहाँ पे जो बहुत बड़े बड़े खादमीन थे, कुछ मिनिस्टर थे जो बड़े बड़े जबरदस्त जो गॉन टाइप कपड़े पहन के आए हुए थे। Oh, all the bells and spells and programs they had. वो उन्होंने बड़ी, जैसे वो होती नहीं है, वो पकड़ के होती है, वो फादर जी ने वो चीजें पकड़, बैलें वगैरह पकड़ी हुई थी, टलियां सी। And I preached on the heal. This is an example. I preached on the healing power of God. फिर मैंने वहाँ पर खुदावंद से उन लोगों के लिए शिफा की जो है मुनादी की। That God's healing is for today. आज भी खुदावंद जो है वो शिफा देता है। And I could sense a tangible excitement and expectation among the people for healing. और मैं चाहता था कि लोगों के दरमियान में ये बात जाहिर हो कि लोग जो है वो शिफा को लेने के लिए तैयार रहें। I could sense the anointing of God was ready and desiring to see people healed and set free. और मैं महसूस कर रहा था कि खुदा का रूह मुझे कह रहा था कि खुदा चाहता है कि वहाँ के लोगों को शिफा दे, वो शिफा देना चाहता था। And just out of courtesy, I said to Pastor, और जैसे ही मैं इस चीज को महसूस कर रहा था, मैंने वो पास्टर को बुलाया। I said, "Do we have permission to pray for people for healing, sir?" मैंने उनको कहा कि क्या आप मुझे इजाजत देंगे कि मैं इन लोगों के लिए शिफा की दुआ करूं? "Oh, but first we have to do a couple of things," he said. उसने कहा कि नहीं, इससे पहले हमें कुछ करना, कोई 2-3 काम है जो करने होंगे। Any idea what the thing was he had to do? किसी को कोई अंदाजा है कि उसने हमें क्या करने के लिए कहा होगा? Anybody want to have a guess? किसी के ज़हन में कोई बात आ रही है इसके हवाले से? He had to get up and take up the offering. वो उसने कहा कि ऐसे पहले कि ऐसी शिफा दी दुआ करिए, असी पहले जो है चंदा इकट्ठा कर लें। And he gave a talk about the offering. और वो खड़ा हुआ और उसने फटाफट हदिये के ये कहना शुरू कर दिया। Glory to God, he gave a boring talk about the offering. और फिर मैं उस वक्त वहाँ पे बोरिंग सा हो गया, अजीब सा मुझे लगने लगा। And they passed the offering bag around. और फिर मैंने वो सारा ऑफरिंग बैग जो था वो उनकी तरफ उन्होंने भेजा। Just to make it clear, none of it came to me. और आपको ये बात बताने लगा कि वो हदिया मेरे पास नहीं आया था। And then, और फिर when it come time after, oh, they gave some announcements as well. Yes. Then, I had the opportunity to pray for people. और फिर मुझे मौका मिला कि मैं लोगों के लिए दुआ करूं। How many, particularly leaders and pastors here, understand by that time the anointing of healing had gone? और आप में से कितने खादमीन को ये अंदाजा है कि वो जो शिफा की ब्लेसिंग थी वो जा चुकी होगी? And with it had gone the expectation among the people that I had just built up with them when I preached. और जब मैं कलाम की मुनादी कर रहा था और मैंने उनके दिलों में जो एक बात को तामीर किया था, शिफा हासिल करने के लिए जो उभारा था, वो भी लोगों के अंदर से खत्म हो चुकी थी। Now I'm not saying we should never have a program and we should never have a plan. मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपका कोई प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, कोई प्लानिंग के साथ काम नहीं होना चाहिए।
But what happens when God wants to come in and disrupt it? और आपको पता है कि जब खुदा आना चाहता है और हम जो है अपना काम करना चाहते हैं और हम उसको बीच में डिस्टर्ब कर देते हैं। What happens when someone puts their hand up and says, Pastor, I think God's given me a word, a prophecy for the church. और ये कैसी बात है कि अगर कोई शख्स हाथ खड़ा करे और कहे कि देखो खुदा के खादम, मुझे खुदा कुछ बताना चाहता है आप चर्च के लिए। And fear says, oh, I better not let them say anything, because they might get it wrong. और हम लोगों में से जो लोग हैं वो क्या कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम्हें ऐसे नहीं कहना चाहिए, हो सकता है कि ये तुम्हारी अपनी सोच हो। We better send them to prophecy school and they get a bit of paper before they're allowed to hear from God. और हमें इस बात को नहीं समझना चाहिए कि नहीं, पहले हमें उसको नबूवत को सुनना है और फिर सबको बताना है। I wonder when Caleb the prophet was going to prophesy over the town that he wasn't supposed to from God. वही खादम का नाम ले रहे हैं कि एक दफा जब वो एक कस्बे में से खुदा के खादम जा रहे थे And the donkey stood in his way and spoke and warned him. और गधा जो था वो जब खड़ा हुआ था और वो सुबह के टाइम में भी बोलना शुरू हो रहा था। I wonder if that donkey ever been to prophecy school. और मैं बिल्कुल हैरान हो गया कि शायद वो जो डोंकी है वो कोई कर रहा होगा, नबूवत की बात कर रहा है। He waved that bit of paper in front of it. See, look, I've got a certificate here, Caleb. Look at me. Keep going, and that angel's going to take off your head. और ये ऐसा नहीं है कि वो जाएगा और उसके ऊपर लिखवाएगा सारी जो उसने नबूवत सीखी है या की है और फिर वो उसको जाके उस पे लगाएगा। So, hallelujah. Oh, Shikiyasaya Basa. We've been out driving in the last few days on Pakistan's beautiful dusty roads. हम 2-3 दिन से जो है पाकिस्तान के बड़े डस्ट वाले रास्ते में से ड्राइविंग करके जा रहे हैं। And I think most of that dust managed to find its way up my nose. और वो जितनी भी डस्ट थी वो अगर मेरे जितनी भी जा सकती थी वो मेरी नोज़ी में गई है। Hallelujah. Are we ready to get started with School of the Spirit? आप खुदा के कलाम को सीखने के लिए, स्कूल ऑफ स्पिरिट को सीखने के लिए तैयार हैं? That was about getting everyone's attention. ये सारा कुछ जो मैंने बताया था ये आप सबकी तवज्जो हासिल करने के लिए था।